नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। हम यहाँ नेचुरोपैथी में योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बात करते हैं, जिसको मैं योगाहार कहता हूँ, नेचुरल डाइट सिस्टम कहता हूँ। तो हम अपने आप को ग्रीन इसीलिए कहते हैं कि हम सिर्फ डाइट से ही आपकी बीमारी ठीक कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बातें करते हैं, इसलिए हमारे सिस्टम में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसीलिए जो लोग योग वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, नेचुरोपैथ वाले हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलना चालू करें। आरोग्य में 5 बातें समझने की है, याद रखनी है आपको। पहली है, बीमारी क्यों आती है आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बिना चबाया, जब आप बिना चबाया खाते हो, पकाया यानी कि एसिडिक खुराक तीनों टाइम खाते हो और जरूरत से ज्यादा खाते हो, और तीनों टाइम पकाया खुराक के साथ जब पोषक तत्व का अभाव रहता है, तभी आपके शरीर में कचरा बढ़ता है और माल न्यूट्रिशन की समस्या के कारण बीमारी आती है। बस 2 ही कारण है, कचरा और न्यूट्रिशन का अभाव। बीमारी नहीं आती है तो चबा चबा के कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक खाने से और जरूरत के हिसाब से और पोषक तत्वों के साथ खाने से बीमारी नहीं आती है। बीमारी आती है कचरे और पोषक तत्वों के अभाव से। कचरा निकाल दीजिए, पोषक तत्व दे दीजिए, बीमारी चली जाती है। बीमारी से बचने के लिए कचरा इकट्ठा होने नहीं दो, यानी कि बॉडी क्लींजिंग करते रहो, उपवास करो, एक टाइम खाना छोड़ दो, हर रोज करना है तो, या हफ्ते 10 दिन में एक टाइम फास्टिंग कीजिए, पूरा दिन 24 घंटा। या तो खाने में खट्टे फल शामिल कीजिए, तो सफाई होती रहेगी और आपके खाने में पोषक तत्व शामिल रहने चाहिए, हरी पत्ती जैसी, तो आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगी। और जो बीमार है उनको जल्दी ठीक होना है तो डेयरी प्रोडक्ट, गाय भैंस की दूध की सारी प्रोडक्ट्स खाना छोड़ दे। बीमारी निकल जाए तब तक फिर खाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीमार हो तो छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वो कफ, पित्त और वायु बढ़ाने का काम करता है। तो ये 5 बातें ही आपके शरीर के साथ लागू होते हैं। इसमें सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है। कल हमने योगाहार में प्रश्न समाधान में देखा था कि बाल झड़ने की समस्या कच्चे खाने वाले को ज्यादा होती है। तो ये क्यों होती है, उसके क्या उपाय हैं? जिन लोगों को कफ प्रकृति है, बाल झड़ते हैं और डैंड्रफ रहता हो, ऐसे लोगों के लिए हमने हेयर ऑयल भी बनाया हुआ है, जो अलग अलग तेलों का एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाया है। वो बाल के मूल में लगाने के लिए होता है। तो जिनकी प्रकृति ऐसी है, जिसको ज्यादा बाल झड़ते हो, वो तेल का प्रयोग कर सकते हैं। आज का सवाल है, एक भाई ने मुझे पूछा है कि चौहान साहब जैसे अकेला कच्चा ही खाने के लिए बोलते हैं, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सवाल छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति की अपनी राय अलग होती है। कहावत है, तुंडे तुंडे मति अलग, यानी कि जितने सर उतने अभिप्राय अलग। चौहान साहब अकेला कच्चा खाने के लिए बोल रहे हैं, डॉक्टर विश्व स्वरूप राय आधा कच्चा आधा पकाया जैसा ही बोल रहा है। डॉक्टर खादीवली तो पकाए पे ही ध्यान देते हैं कि भी पकाए में भी सही तरह पका के खाइए आप। और हम आपको पकाया के साथ न्यूट्रिशन और शरीर में रिपेयरिंग का सामान और कारीगर दोनों मिले, उसके ऊपर भार देते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी राय है। हाँ, अकेला कच्चा खाना ये
ऐसा हो जाता है कि दूसरे जगत के सारे शाकाहारी प्राणी अकेले कच्चे पे रहते हैं। तो चौहान साहब तो ऐसा ही बोलते हैं कि पकाया खाओ ही नहीं, समस्या आए ही नहीं। लेकिन हम मनुष्य हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनि पूरी करके मनुष्य को लास्ट में ये योनि में अवतार मिलता है। आपका आत्मा सूक्ष्म जीव से स्टार्ट होता है, छोटे वायरस बैक्टीरिया से, फिर वो अपनी योनि बदलता रहता है। लास्ट में हम मनुष्य बनते हैं। मनुष्य का अवतार आपको आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए, मजा लेने के लिए। तो शुरू में आपको मजा लेनी है, बच्चे की उम्र है आपकी तो आपको आनंद प्रमोद करना है, गृहस्थी निभानी है। बाद में आपको आपका जन्म का उद्देश्य क्या है, भगवान ने आपको किस लिए मनुष्य बनाया है, और आपको फिर पंच तत्व में यानी कि आत्मा को परमात्मा के साथ विलीन करने का उद्देश्य के साथ आपको जीवन जीना है। ये हमारे धर्म शास्त्र सिखाते हैं। तो लास्ट में हमको क्या करना है कि भी दोबारा हमारा जन्म लेने की नौबत ना आए और हम परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाए, वो हमको हमारे शास्त्र के द्वारा सिखाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में यही तो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन बातें हैं। अब समस्या और बात ये समझने की है कि भाई दूसरे प्राणी जो है वो पूरी जिंदगी कच्चा खा के जीते हैं, शाकाहारी प्राणी। मनुष्य वो पकाया खाता है। और जो 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 संत अपने जीवन में अच्छा काम करके जिए हैं और अपने जीवन को आनंदमय भी बनाया है, लोगों के जीवन में भी सुखाकारी लाए हैं, ऐसे लोगों ने भी पकाया खुराक खाया, अच्छे कर्म किए और अपनी जिंदगी पूरी की। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा लाइफ जो है, हमारी उम्र जो है 80, 90 या 100 साल, 80 से लेके 100 साल हमारी आयु है। तो वो आयु बिना बीमारी से कंप्लीट होनी चाहिए। हमारे कर्म जो है वो अच्छे होने चाहिए जिससे लोगों का भला हो। हाँ? और हमारा आत्मा जो है उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने पूरी जिंदगी ऐसे गलत काम किए नहीं है और मैं अब जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं ब्रह्म स्वरूप हो जाऊंगा, मैं परमात्मा के साथ जुड़ जाऊंगा, आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है और इसी तरह हमारा जीवन जीना है। तो 80 से लेके 100 साल तक आपकी आयु रहे, आप जियो, तब तक आप बीमार न पड़ो, इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारी प्रायोरिटी है। और इसके लिए हमको अलग अलग तरीके सिखाए हैं। आयुर्वेद ने कई बातें सिखाई है, योग शास्त्र बहुत अच्छी बातें सिखाता है। हाँ? ये एलोपैथी और होम्योपैथी तो बाद में आई, लेकिन नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग, ये तो हमारी पूरी परंपराएं है, पुरानी परंपराएं है, जो हमको शरीर को तंदुरुस्त रखने के रास्ते दिखाते हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या अकेला कच्चा खाना चाहिए, और आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको देखने का नहीं है। मैं जो सोचता हूं वो आप करने वाले नहीं हो, मैं जो करूं वो आपके ऊपर मैं थोप नहीं सकता। आपकी जिंदगी अपनी है, आपके विचार अपने हैं, आपका जीवन अपना है, आपका शरीर अपना है। आपको कौन से रास्ते
चलना है वो आपको तय करना है। मेरे हिसाब से तो शरीर हमारा 100 साल जिए बिना मुसीबत से, बिना बीमारी से, बस यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आप किस तरह शरीर को मेंटेन करते हो आपको तय करना है। चाहे आप योगा करके कर सकते हो, चाहे आप आयुर्वेद का उपयोग करके कर सकते हो, चाहे आप नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट करके कर सकते हो, या चाहे आप योगाहार को अपना के कर सकते हो, या आप अकेला कच्चा खा के भी कर सकते हो। योगाहार में हम क्या कहते हैं कि आपको दोनों का सहारा लेना है, कच्चे का भी लेना है, पकाए का भी लेना है, हमारे हिसाब से तो। चौहान साहब तो अकेला कच्चे के लिए ही प्रीफर करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ है बीमारी होनी नहीं चाहिए, हमारा स्वभाव जो है, हमारा आत्मा है वो क्लीन रहना चाहिए, हमारे जो कर्म है वो दूषित नहीं होने चाहिए। हमारे खुराक भी सात्विक होना चाहिए, हमारे कर्म भी सात्विक होना चाहिए, हमारी सोच भी सात्विक होनी चाहिए। पूरी दुनिया, हमारा अकेला देश नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है, पूरी दुनिया में रहने वाले प्राणी जीव जंतु सारे हमारे जैसे ही है। सबको इस धरती पे रहने का अधिकार है, किसी को हम हैरान करें, किसी को दुख होए और किसी के साथ त्रासदी या उसको दिक्कत आए, इसी तरह का हमारा कर्म नहीं होना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है जीवन का। शरीर का भी एक उद्देश्य है, जीवन के कर्मों का भी एक उद्देश्य है। शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहिए, वो पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, तो आपको जहां से लाभ मिलता है वो आप अपना सकते हो। आपको तय करना है आपके खुद को, किसी के राय पे चलना नहीं चाहिए। और संत का काम है रास्ता दिखाना, चलना तो आपको ही पड़ेगा। इतने धर्म, इतने संप्रदाय हमारे देश में है, हर एक के अपने नीति नियम, पूजा पाठ की विधियां अलग है, लेकिन हर एक अल्टीमेट तो क्या उद्देश्य आपको सिखाते हैं कि आपके जीवन में आनंद होना चाहिए, आपके शरीर में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपके कुटुंब में, समाज में, आपके कर्मों में गलती नहीं होनी चाहिए। यही सारे संप्रदाय, समाज, धर्म सिखा रहे हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं, चलना आपको है। ठीक है, तो हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना। कौन से रास्ते जाओगे तो वो रास्ते में क्या आएगा, कहाँ खड्डा आएगा, कहाँ रास्ता खराब आएगा, कहाँ अच्छा रास्ता रहेगा, कौन सा मुकाम आएगा, आपको कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, ये सारी बातें हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो ये पूरा कच्चा खाना चाहिए या मिक्स खाना चाहिए, उसके ऊपर हम बातें करेंगे। मान लो आप अकेले कच्चे पे चल रहे हो, तो कच्चे में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो अच्छा ही है, फायदा तो है ही, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। अकेले कच्चे पे तो पूरी शाकाहारी प्राणियों की पूरी सृष्टि जो है, खरगोश से लेके हाथी तक सारे प्राणियां खा रहे, जी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी खा सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ क्या होती है, आपको क्या ध्यान रखना है। आप चाहे तो कच्चे रास्ते जा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, आपका शरीर दुबला पतला न हो जाना चाहिए, आपका देखाव लोगों को शर्म आए ऐसी हो जानी नहीं चाहिए। आपके फैमिली मेंबर आपको देख के दुखी हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भी मैं दूसरे के हिसाब से बहुत वीक दिखता हूं, शरीर में नबराई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। कई लोग हमारे पास आते हैं कि साहब हमने
चौहान साहब को सुना, दूसरे लोगों को सुना, उन्होंने तो सिर्फ कच्चे पे ही रहने के लिए बोल दिया, कुछ करना ही नहीं, उपवास करना, ये करना, वो करना, सब कुछ। और आज हमारी हालत, दुबले पतले, हड्डियां दिख रही है ऐसी हो गई है, अब बाहर निकलने में भी शर्म आती है, ऐसी हालत हो गई है, क्या करे। तो यही नहीं होना चाहिए। बस आप चाहे कच्चे पे रहो, चाहे आप पकाया खाओ, आपके शरीर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके कर्मों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ? आप आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? हाँ? खुद का जीवन अच्छा, फैमिली का जीवन अच्छा और समाज का जीवन अच्छा, अपने कर्म सब जगह लागू होते हैं। एक भाई आनंद के बिल्डर है, उन्होंने मेरे पास 3-4 महीने से मेरे पास 4-6 महीने से मेरे पास कांटेक्ट में है। वो बड़े बिल्डर है, बहुत बड़ा काम करते थे। वो मुझे एक फरियाद लेके आए मेरे पास, साहब मैं कच्चे पे रहा और मेरी हालत शुरू में अच्छा रहा कि भी मेरा वजन था वो निकल गया। हाँ, पहले बहुत मोटे थे, 90-100 किलो के आसपास थे। वजन कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, अब दुबले पतले दिखने लगे। अब वो काम भी नहीं कर सकते थे, अशक्ति आ गई, ऑफिस का काम नहीं कर सकते थे। करोड़ों के जो प्रोजेक्ट थे उनके कंस्ट्रक्शन का, वो उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, स्वभाव बदल गया, चिड़ियापन आ गया। और उनके साथ जो काम करने वाले थे उनके साथ दिक्कतें आने लगी। उसका बिजनेस जो चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, वो पूरी साइट जो थी वो उसका वो उसमें दिक्कत आने लगी, प्रोजेक्ट खत्म नहीं होने लगा, देरी होने लगी और वो समस्या में जुड़ गए, ऐसे फंस गए। तो वो मेरे पास आए कि साहब ऐसा हो गया है। तो मैंने उनको बोला कि आपने ये क्यों किया, पहले अपने आप को पूछो। हम कोई भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? आपको जड़ता की तरह इसको पकड़ के रखने की क्या जरूरत थी? आपको दिक्कत एक वजन ज्यादा था, तो वजन ज्यादा था तो उसको कम कर लिया, तब तक ठीक है। फिर आप आगे क्यों ऐसे चले? आप उसी में ही फंसे रहे, आप बाहर निकले नहीं। आपका शरीर वीक हो गया, आपके स्वभाव बदल गया, आपके साथ काम करने वालों के साथ दिक्कत आने लगी, आपका बिजनेस बंद हो गया, ऐसी हालत हो गई। तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आपको खुद को देखना चाहिए कि भाई मुझे दूसरे का सहारा कब तक लेना चाहिए। आपकी गाड़ी में पंक्चर है तो कोई स्कूटर वाला आ गया है तो उसको क्या करना चाहिए, भाई चलो मुझे यहां से वहां तक ले लीजिए, फिर आपको सीट छोड़ देनी चाहिए, निकल जाना चाहिए। फिर उसकी सीट के ऊपर आप चिपक के बैठ के रहोगे तो क्या चल रहा है, वो भी आपको मारेगा। ये ध्यान रखो, आप किसी भी चीज को प्रयोग में लेते हो तो उसका उद्देश्य क्या है वो पहले तय करो। क्यों कर रहे हैं आप? आपका काम खत्म हो गया, फिर उसको छोड़ दो, या तो दूसरी बार आप बड़े मोटे न हो जाओ, इसका ध्यान रखो। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको शुरू में आपकी समस्या खत्म न हो जाए तब तक आप प्रयोग करो, कच्चा खाइए, कोई बात नहीं है। रिजल्ट आपको जल्दी ही मिलने वाला है, तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आप बेनिफिट में आ जाओगे। अब वजन कम, आप कच्चा खाते हैं तो वजन कम होता रहता है, होता जाता है। एक मर्यादा है, कब तक खत्म करना है, कब तक कम करना है। तो पुरुष का वजन 60 और 70 के बीच में रहना चाहिए, मिनिमम 60 किलो और मैक्सिमम 70 किलो से ज्यादा नहीं करना है। बहनों का वजन जो है 55 से 60 के बीच में रखना है। तो एक मर्यादा है। आपका वजन 70 आ गया, 65 आ गया, 60 आ गया, 55 हो गया, अब 50 के हो गए, 45 के हो गए, तो तब तक आपकी आंखों के ऊपर पट्टी क्यों बांध के रखते हो? आपको देखना चाहिए कि भाई अब मुझे यहां से कम नहीं करना है और शरीर में बीमारी भी नहीं रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम गलती यहां करते हैं, खान पीन में
शुरू में आप कच्चा खाते हो तो वजन कम हो रहा है, अब खान पीन का एक आपका वजन का लिमिट आ गया है, भाई 70 आ गया, 65 आ गया, 60 आ गया, अब 60 आ गया है, तो इससे आपका वजन कम ना हो जाए उसका भी तो आपको ध्यान रखना है। तो पहले जो खा रहे थे इसमें आपका वजन कम हो रहा था, अब वही पकड़ के रखोगे तो वजन और कम होता जाएगा, दिक्कत फिर शुरू हो जाएगी। पहले फायदा दिख रहा है, अब नुकसान में आ रहा है, अब आपको रुकना है। अब आपको क्या करना है कि आधा कच्चा आधा पकाया वजन मेंटेन करो, शरीर में दिक्कत नहीं है, बस यही ध्यान रखो। आपको नहीं बीपी होना चाहिए, नहीं डायबिटीज होना चाहिए, नहीं थायराइड होना चाहिए, नहीं कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, नहीं ब्लॉकेज होना चाहिए, नहीं दूसरी समस्या होनी चाहिए। बस आप काम करो, आपकी शारीरिक क्षमता में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो काम धंधे कर रहे हो, आपके घर में फैमिली में के साथ रह रहे हो, तो सबके साथ आपके संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए। तो ये सारी बातें का आपको ध्यान रखना है। फिर आप झड़का रखो, शादी में गए हैं वहां भी पकाया नहीं खाओ, एक टाइम पे आप आइसक्रीम भी छोड़ दो, ऐसा क्यों? आप खाओ, आइसक्रीम खाओ, दूसरे दिन सफाई कर लो, शरीर को फास्टिंग करवा लो, हफ्ते 10 दिन, मान लो शादी की सीजन चल रही है तो आप वहां जाइए, पकाया खाना है खा लीजिए, हफ्ते के बाद आप उपवास कर लो, सफाई कर लो, बॉडी में जो कचरा डाला है निकाल दीजिए, बात खत्म हो गई। हमारा उद्देश्य है हम जिए तब तक बीमार ना पड़े। ऐसा नहीं है कि भाई आप फिर सूख जाओ, हड्डियां दिखने लगे। और आप देखते हो कई लोगों को ऐसी हालत हो गई है, ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ? कच्चे का फायदा कब तक मिलता है, कैसे लेना है, तो मैं ये सारी बातें आपको समझाता हूँ। कच्चे में भी कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, ये भी हमको ध्यान नहीं रहता है, और ये बताते भी नहीं है लोग कि भाई आप ये खाओगे तो ये होगा, ये खाओगे तो ये होगा। हाँ, मैं यहाँ योगाहार में आपको कच्चे में भी स्वाद के ऊपर भी ध्यान देता हूँ। आप मीठी चीज खाओगे ताकत देगा, खट्टी खाओगे तो वजन कम करता जाएगा, पतला हो आप पतले हो और खट्टे खाते रहोगे तो और दुबले हो जाओगे। आपके शरीर में से कचरा निकल जाए, बीमारी निकल जाए, तब तक खट्टा सही है। लेकिन फिर हर रोज आप खट्टे पे ही रहोगे, मीठी चीज खाओगे नहीं, ताकत वाली चीज नहीं खाओगे तो क्या होगा? आपका शरीर तो उसको तो जिंदा रहना है। आप जरूरत के हिसाब से कैलोरी हर रोज नहीं दोगे तो शरीर कहां से लाएगा? वो आपके ऑर्गन को खाएगा, आपके शरीर के स्पेयर पार्ट को खा खा के चलाएगा। जो पड़ा है वही खाएगा ना, क्या खाएगा? आप नहीं दोगे तो शरीर तो वो तो कुछ तो करेगा ही। ऐसा नहीं हालत करना है, आपको खान पीन में ध्यान रखना है। इसीलिए मैं यहाँ हर बार बोलता हूँ, आपको दो प्रकार का मिनिमम खुराक चाहिए, एक ताकत दे, दूसरा मेंटेनेंस करे। आपको मेंटेनेंस भी थोड़ा चाहिए, थोड़ा ताकत वाला भी चाहिए। आप ताकत नहीं दोगे, मेंटेनेंस का ही देते रहोगे तो क्या होगा? और जो खुराक ताकत देता है वो मेंटेन नहीं करता है, मेंटेन करता है ताकत नहीं देता है। ये बातें तो हमको समझनी है ना। बस यही बातें आपको दे, मैं यही बात सिखाता हूँ कि भाई कौन सा खुराक ताकत देता है, कौन सा रिपेयरिंग का सामान देता है, कौन सा कारीगर देता है। आपको सिर्फ इसी को ही कंट्रोल करना है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस जरूरत है, मेंटेनेंस देते रहो थोड़ा थोड़ा, शरीर के कारीगर अच्छे बनाते रहो। हरी पत्ती खाइए, हरी पत्तियों का हरा रंग जो है वो आपका नया हीमोग्लोबिन बनाएगा, वही तो कारीगर है, वही मेंटेन रहने चाहिए, वो कम नहीं हो जाने चाहिए। इसके लिए आप हरी चीज खाते रहिए, पकाया खाइए। पकाया कौन सा खुराक पकाना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, कि जो खुराक ताकत वाला है, जिसको मेहनत ज्यादा करनी है, वो ताकत वाला खुराक अनाज है। तो अनाज आप कच्चा खा नहीं सकते, उसमें से ताकत लेनी है तो उसको पका के ही खाना पड़ेगा। तो आप इतना पकाया खाओ जितनी आप मेहनत करते हो, जरूरत से ज्यादा मत खाइए। जरूरत से ज्यादा खाओगे तो कचरा बढ़ेगा, बीमारी आएगी, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो पकाया भी थोड़ा खाइए मेहनत के हिसाब से। और पकाया नहीं खाना है तो कच्चे में भी ताकत वाली चीजें है, नहीं है ऐसा नहीं है। आप मूंगफली खाइए, बादाम खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, तेली बिया खाइए, प्रोटीन वाली चीजें खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खाइए, वो ताकत देती है। तो उसका डोज इसके हिसाब से खाइए, लेकिन वो सब महंगा भी पड़ेगा, अनाज के हिसाब से महंगा पड़ेगा। तो हमको क्या करना है? बैलेंस करना है, हमारी परिस्थिति के हिसाब से चलना है। हाँ? हमारी सोच सही होनी चाहिए। अब मान लो कच्चा भी खा के जी रहे हो, क्या होगा?
क्या 500 साल जियोगे? ये तो होने वाला नहीं है। 100 साल से ज्यादा तो ये चुंदली वाले माता जी जो बिना खुराक, बिना भोजन, बिना पानी से जी रहे थे, ऊपर माता जी की कृपा थी उनको, तो उनको भी 90 साल के आसपास, 95 साल के आसपास उनका अपना शरीर त्याग देना पड़ा। और पुराने में जितने लोग जिन मनुष्य के रूप में आए थे, हम जिसको योगी मानते हैं, भगवान मानते हैं, देव मानते हैं, कौन जिंदा है अभी? सब चले गए, हमको भी जाना है। हाँ, आप बहुत तप करो, आप योग करो, आप ध्यान में बैठ जाइए, अपने शरीर की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो बंद कर लो, आपके श्वासोश्वास स्लो कर लो, क्योंकि आपकी एक्टिविटी, शरीर की एक्टिविटी जितनी कम होती जाएगी उतनी उसकी ऑक्सीजन कम चाहिए, एनर्जी कम चाहिए, तो आपके श्वासोश्वास कम हो जाएंगे, तो आपका शरीर इतना लंबा जी सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आपकी आयु लंबी कर सकते हो, लेकिन कहां तक, उसकी भी एक मर्यादा है। 200, 300, ये अघोरी लोग होते हैं तो 200, 300, 400, 500 साल, फिर भी तो छोड़ना है। हा? आपको परमानेंट तो यहाँ टिकने का कोई अधिकार नहीं है, और कोई ऊपर वाला आपको ये देगा ही नहीं। तो हमारा उद्देश्य अच्छा जीवन है, सुखमय जीवन है, और आनंद पूर्वक जीना है, बस यही उद्देश्य है। शरीर को ठीक रखने के लिए आप जो हथियार का प्रयोग कर सकते हो, आपको खुद को तय करना है, हम कुछ नहीं कह सकते, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। कई लोग मैंने देखे योग करके अच्छे जी रहे। अच्छा, हमारे घर में हमारी दादी थी, 97 साल जी, एक भी बीमारी नहीं थी, वो सुबह में चाय भी पीती थी, इसके अंदर घी भी डाल के पीती थी, दोपहर को भी पकाया खाती थी, रात को भी पकाया खाती थी, शरीर में कोई बीमारी थी नहीं थी। तो वो अब 90, 95, 100 साल जी सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जी सकते? तो उनमें और हमारे में गलती कहाँ हो रही है, यही ढूंढनी है बस। आप चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, पहले तो चबा के खाने की, और जरूरत से ज्यादा मत खाइए। बस यही बात आपको अच्छे शरीर रखने के लिए जरूरी है। हाँ? और सीजनल चीजें खाते रहिए, सीजन में न्यूट्रिशन मिलता रहना चाहिए, बस ये छोटी बात है। तो हम यहाँ आपको पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे, अच्छे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ये आपको बता रहे हैं। आप पकाया खाइए, साथ में ये न्यूट्रिशन वाली चीजें खाते रहिए। डेयरी प्रोडक्ट में दूध मत खाइए। मैंने कई लोगों को देखा है जो 90 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने दूध नहीं खाया है। उन लोगों ने दही या तो छाछ खाई है, दूध नहीं खाया है। दही हमारे शरीर के लिए अच्छा है, वो नुकसान नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो लोग वेगन में मानते हैं, प्राणी के ऊपर अत्याचार मानते हैं, तो वो लोग छोड़ दे, वो नहीं खाए, वो वेजिटेबल्स के दूध बनाए, उसका दही बना के खाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको खुद को कौन सा रास्ता तय करना है, आपको तय करना है। तो दोनों में मिक्स क्या करें? तो आप पकाया भी खाइए, पकाया खुराक आपको कैलोरी ही देगा। मैं आपको बार बार बताता हूं कि सब्जी को आप पका दोगे तो वो कैलोरी वाली हो जाती है, न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं, और शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके लिए आपको हरी पत्ती की चटनी या तो हरी पत्तियों का जूस आपके खाने में शामिल कर लीजिए, बस। आपको और कुछ जरूरत नहीं है। आप जो खाना है वो खाइए, रिफाइंड चीजें मत खाइए, मैदा वाली चीजें मत खाइए, ठीक है। अनाज इतना ही खाइए जितनी जरूरत हो, अनाज इतना ही खाइए जितनी आप मेहनत करते हो। मजदूर लोग हैं, वो लोग गेहूं चावल खाए। आप शहर में रहते हो, मजदूरी नहीं करते हो, तो आपको लिटिल मिलेट खाने हैं पकाए में। आप चावल और गेहूं खाओगे तो शरीर में समस्याएं बढ़ेगी, तो कम खाइए, मत खाइए, इसकी जगह थोड़ा और खाइए, ठीक है। तो ये और हरी पत्ती शामिल रखिए। हरी पत्ती बहुत काम की है। हरी पत्ती हमारे शरीर में हरा रंग दे जाता है, वो लाल रंग का हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, जो हमारे शरीर के कारीगर हो जाते हैं। और
पत्तियों में जितने न्यूट्रिशन है इतने शायद कहीं नहीं है। ठीक है, तो रेडी टू यूज न्यूट्रिशन आपको पत्तियों में सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। बाकी शरीर की जो न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, वो आपका शरीर खुद पैदा करता है आपकी आंतों में, जहां प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। और वो बैक्टीरिया, हाँ, जो फाइबर आप उबालते हो, अनाज जो होता है, लिटिल मिलेट होते हैं, उसमें जो फाइबर है, वो फाइबर जब उबल के हमारे शरीर में जाता है तो वो फर्मेंट होता है। फिर प्रोबायोटिक उसको खाते हैं और वो खुद एक नए विटामिन बना के शरीर को देते हैं। तो हमारे शरीर में थोड़ा थोड़ा ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जाने चाहिए। जैसे कि दही के बैक्टीरिया है, वो भी हमारे लिए अच्छे हैं पाचन करने के लिए। तो ऐसे बैक्टीरिया आपके शरीर में रहने चाहिए, उसकी कॉलोनी कम नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपको कच्चे में भी चबा चबा के खाना पड़ेगा, ताकत वाला खुराक भी खाना पड़ेगा, आपके शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी भी कम न हो जाए और आपको दूसरी विटामिन की कमी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन B12 है, विटामिन डी है, सारी चीजें आपका शरीर खुद पैदा करता है। आपको बाहर से रेडीमेड खाने में कहीं से नहीं मिलने वाला है, ये आपको आपका शरीर खुद बनाएगा। तो वो बनाने के लिए बायोटिक बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपके आंतों में बढ़ने चाहिए, एक खास जरूरी है। तो डॉक्टर खादिर वली यही सिखाते हैं कि भाई आप थोड़ा लिटिल मिलेट खाते रहिए, बस प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ते रहेंगे। आप बाकी कच्चा खाइए, थोड़ा वो भी खाइए, हाँ, मेहनत करो, इतना खाइए। आपको ज्यादा खाना है तो कसरत करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, हाँ, शरीर को काम करवाइए। लेकिन आपको रिफाइंड चीजें नहीं खानी है, ये ध्यान रखना है। आप मेहनत करोगे और रिफाइंड खाओगे तो भी नुकसान है। हाँ, मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको फिर रिफाइंड ऑयल खाने की कोई जरूरत नहीं, और खाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ब्लॉकेज होगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट अटैक आ सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ग्रीन जूस आज के उपयोगी प्रोडक्ट में आपको ताजी पत्ती लाके कौन सी खानी चाहिए, तो बंदर खाए वो सारे पत्ती हम खा सकते हैं। जो वनस्पति, चाहे पेड़ हो, छोड़ हो, बेल हो या घास हो, जिसका आप फल और फूल खा सको, वो सारी की पत्ती खा सकते हो। उसकी चटनी बनाओ, इसकी जूस बनाइए। ठीक है, अच्छा, कौन से नहीं खाने हैं, तो फल खा सकते हो, पत्ती को तोड़ो और दूध निकले। आप चीकू खा सकते हो, उसके पत्ते को तोड़ो, दूध निकलता है, उसको मत खाइए। और मुंह में रखो फल, फल खा सकते हो लेकिन पत्ता मुंह में रखो और भयंकर कड़वा लगे, ऐसे मत खाइए। आप पपैया खा सकते हो, पपीता खा सकते हो, लेकिन उसके पत्ते को मुंह में रखोगे तो कड़वा लगता है। तो कड़वी और दूध वाली को छोड़ के सारी पत्ती आप खा सकते हो। इसका जूस बनाइए, चटनी बना के खाइए हर रोज। ठीक है, आप रेडीमेड लाइए, नहीं ला सकते हो तो उसके पाउडर फॉर्म मिलते हैं हर पत्तियों के। हाँ, सबसे अच्छे कौन से हैं, तो अल्फा अल्फा, सहजन, गेहूं का जवारा, मीठे नीम का पत्ता और मेथी पत्ता, ये सबसे उत्तम है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्लोरोफिल और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। इससे अच्छा है, सबसे टॉप लेवल में होता है तालाब में होने वाली लील, लेकिन वो जमीन पे नहीं होती है तो हमको इजीली अवेलेबल नहीं है, और लील सीधी लाके आप खा नहीं सकते। तो उसको प्रोसेस करके आप खा सकते हो, उसका पाउडर बनता है और उसकी टेबलेट भी बनती है, उसकी कैप्सूलें भी मार्केट में अवेलेबल होती है। तो अब स्पिरुलिना, ये पत्तियों में सबसे उत्तम है स्पिरुलिना। ठीक है, बाकी मैंने ये गिनती करवाए वो, और मार्केट में तो मिलते हैं, पालक है, पुदीना है, धनिया है, मीठा नीम है, सब मिलता है। तो हमने ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे हैं। आपको अल्फा अल्फा का पाउडर चाहिए, मिल जाएगा, गेहूं का जवारा मिल जाएगा, सहजन का मिल जाएगा, मीठे नीम का मिल जाएगा, स्टीविया का भी पाउडर आपको पत्तियों का मिल जाएगा, वो डायबिटीज वालों के काम के आता है, तो वो भी हमारे पास है। और हमने रेडी टू यूज ऐसा पाउडर तैयार करके रखा है, पालक, पुदीना, धनिया, मीठा नीम, हाँ, उसमें खट्टा, तीखा, मीठा सारे स्वाद। हाँ, आप एक गिलास लेना है, 2 चम्मच डाल देना है और हिलाना है और पी लेना है। जैसा सोचोगे पीने के टाइम वैसा आपको टेस्ट लगेगा। खट्टा सोचोगे तो खट्टा, मीठा सोचोगे तो मीठा लगेगा। तो ऐसा रेडी टू यूज हमने तैयार रखा है। क्यों? क्योंकि आपको गर्मी के मौसम में पत्तियां नहीं मिल रही है, अच्छा, पत्ती लाना, उसका जूस निकालना, ये सारी झंझटबाजी है, टाइम नहीं है, अभाव है। तो आप
कुछ नहीं करो, बिल्कुल पत्ती लाओ ही नहीं, खाओ ही नहीं, इससे तो अच्छा है कि पाउडर का भी तो उपयोग कर लो। तो आप ये भी तो काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, शरीर में हरा रंग जाना चाहिए। अच्छा, बच्चे लोगों को आप हरी पत्तियों का रस पीने के लिए दोगे, वो नहीं पिएंगे, उसको टेस्टी चाहिए, तो आप टेस्टी चीज बनाइए, या तो फिर उनके लिए जो खाना बनाया है इसके अंदर खाना पक जाने के बाद आप पत्तियों का रस या तो पत्तियों की चटनी अंदर डाल दीजिए, पत्तियों का पाउडर डाल दीजिए, और दाल बनाई है तो अंदर डाल दीजिए 2-3 चम्मच पत्तियों का पाउडर, तो मिक्स कर हो जाएगा और बच्चे खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी को आटा तैयार करने के टाइम ही पत्तियों का पाउडर डाल दीजिए, तो बच्चों के पेट में जाएगा। हाँ, या तो ये सहजन की पत्तियों की गोली आती है, टेबलेट आती है, बच्चों को बोलो वो गोली पी ले पानी के साथ, शरीर में हरा रंग जाना चाहिए, बस मुझे इतना पता चलता है। आप चबा चबा के खाइए, पकाया भी खाइए थोड़ा, और थोड़ा कच्चा खाइए, सीजनल वाली चीजें ज्यादा खाइए, और साथ में हरी पत्ती मत भूलो, बस आपके डाइट में हर रोज हरी पत्ती शरीर में जानी चाहिए, हर रोज जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने एक ग्रीन जूस के पाउडर भी अवेलेबल किए हैं, उसकी अलग अलग प्रकार की पत्तियों मैंने बोली उसका पाउडर भी है, उसके सहजन की पत्तियों की टैबलेट भी हमारे पास है, मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट निकाले हुए कैप्सूल भी है हमारे पास, और स्पिरुलिना की टैबलेट भी है हमारे पास। आप जो चाहिए वो सब हमारे पास उपलब्ध है, आप मंगवा सकते हो, और हमारी प्रोडक्ट आप बाय करते हो तो इसमें आपको ये सोचना नहीं है कि हम मार्केट कर रहे हैं, हम धंधा कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। क्यों? क्योंकि हम ये जो सारा काम करते हैं वो श्री राम फाउंडेशन के अंडर करते हैं। वहां जो काम हो रहा है उसमें जो भी कुछ बचता है वो सारा डोनेशन में जाता है, वृद्धाश्रमों में चला जाता है। तो आप हमारे पास से प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसमें से जो आमदनी होती है, खर्चा निकाल के जो बचता है वो सारा कहाँ जाता है? डोनेशन में। तो ये चैरिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, चैरिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत मानिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और बिजनेस ही करना था तो मैं तो इंजीनियर हूं, मैं कंस्ट्रक्शन का धंधा करके ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं रखा है मैंने। ठीक है, तो आप हमारे पास से जो भी प्रोडक्ट मंगवाओगे उसमें हम हो सकती है इतनी क्वालिटी मेंटेन करने का ध्यान रखते हैं। दूसरे मार्केट के हिसाब से हमारी प्रोडक्ट आपको चीप रेट में पड़ेगी, ये भी हम दावा कर सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है, तो आप मेहरबानी करके ऐसा मत नेगेटिव सोचिए। ठीक है, काम की बातों में बड़ा होना यानी कि पैसे वाला होना और महान दानवीर होना, दोनों पैसे वाले ही होते हैं। जो दान कौन कर सकता है? जो बड़ा है, पैसे वाला है, वही दान कर सकता है। तो बड़ा होना और महान होना दोनों में जैसे फर्क है वैसे ही खाने में भी फर्क है। आप कच्चा खाइए और पकाया खाइए, दोनों का फर्क, दोनों है तो खुराक ही, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। ठीक है, तो बड़ा होना और महान होना ये दोनों में काफी फर्क है। जो सोच सकता है, समझ सकता है, उसको ही पता चलेगा कि बड़ा क्या है, महान क्या है। तो योगाहार में आहार का इंजीनियरिंग ही है और कुछ नहीं है। आपको आपका सेहत कैसे ठीक रखना है उसके ऊपर ही मैं बताता रहता हूँ, और ये पूरा चित्र है, जो मुद्दे है, शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये 3 बातें पे ही पूरा ये चार्ट है। आपका शरीर में कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, आपके शरीर को कौन सा खुराक देना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए, कौन सा स्वाद क्या करेगा, ये सारी बातें ये एक ही चित्र में मैंने बताई हुई है। तो ये हर मुद्दे को आप समझ लीजिए। उसके लिए आपको हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, वहां प्लेलिस्ट है योगाहार का पूरा कोर्स, वो पूरे कोर्स के वीडियो एक एक करके देखिए तो आपको सारी बातें का पता चल जाएगा। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो भी आपको रिटर्न मैसेज में सारी लिंक मिल जाएगी, और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हो।
व्हाट्सएप के जरिए या फोन के जरिए। फोन करने का टाइम 4 से 6 के बीच में होता है। उस टाइम पेशेंट के साथ भी होता हूँ, कई बार बात हो जाती है, कई बार नहीं होती है, तो 2 बार व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे, और दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, जहां आपको रेसिपी मिल जाएगी अच्छी अच्छी, और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, सही लगती है, तो ये वीडियो आप लोगों को शेयर कीजिए, आपके ग्रुप में शेयर कीजिए, आपके सोशल मीडिया पे जहीं भी, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहां भी आपका ट्विटर है, जहां भी आपका सोशल मीडिया आप यूज करते हो, वहां उसको शेयर करिए। इससे लोगों तक सही मैसेज पहुंचेगा और लोगों का जीवन अच्छा बनेगा। बस मेरा यही उद्देश्य है, आपके पास इतनी ही अपेक्षा मैं रखता हूं। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।